जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने का जो भी छात्र सपना देख रहे हैं उन सभी के लिए खबर अच्छी है। खबर अच्छी ये है कि अगले हफ्ते तक आप लोगों का नया नोटिफिकेशन जारी हो सकता है बीएड के नए सत्र के एडमिशन को लेकर, जहां पे 2 वर्षीय ये बीएड होने जा रहा है और जिसके लिए आपको बता दें कि 300 से भी ज़्यादा कॉलेजों में आपको इन 37,350 सीटों पे एडमिशन लिया जाएगा। अब इसके बारे में क्या अपडेट आया है, इसके बारे में एक एक करके मैं सारा डिटेल बताऊंगा। देखिए, जो भी छात्र बीएड करना चाहते हैं उनको बता दूं कि 2 तरह का बीएड हो सकता है आपका। एक तो नॉर्मल बीएड, जिसमें कि आप जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए छात्रों को पढ़ा सकते हैं। और एक बीएड होता है दोस्तों जो कि विशेष शिक्षक का होता है। विशेष शिक्षक यानी कि वैसे शिक्षक जो कि उन छात्रों को पढ़ा सकते हैं जो पीएच कैटेगरी से संबंधित हैं। अब जो विशेष शिक्षक की उपाधि होती है वो आरसीआई उसको वैलिड करता है, भारतीय पुनर्वास परिषद। जी हाँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो है विशेष शिक्षक के लिए अगर आवेदन करना है तो आपको जो है स्पेशल बीएड करना पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो जानकारियाँ दी गई हैं एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से अपडेट आया है। मैं आपको उस न्यूज़ को भी अपडेट करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी दोस्तों के बीच में। देखिए, जो भी छात्र बिहार से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल 11 बजे फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट आपके बिहार से संबंधित, जैसे कि बिहार एसएससी या बिहार कांस्टेबल या फिर बिहार बीएड के जीके जीएस वाले सेक्शन को लेकर तैयारी हो रही है। जो भी छात्र बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो रोज सुबह 11 बजे आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में एजुकेशन की 86 के ज्वाइन करके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, आपके लिए एक अपडेट आया है दोस्तों, और देखिए आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा जल्द से जल्द, है ना। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया है नोडल संस्थान। अब आपको बता दें कि ये जो है नोडल सेंटर इस बार फिर से रहने वाला है और 2 साल का बीएड, चूँकि देखिए अब आपको बता दें कि ये 2 साल का बीएड जो यहाँ पे हो रहा है जल्द से जल्द आप लोग कर लीजिए, नहीं तो अब ये जो मान्यता 2 साल का ख़त्म हो जाएगा आगे चलकर, और अब ये 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड आपको करना पड़ता है, जहाँ पे आप इंटरमीडिएट यानी कि 12th प्लस बीएड आप लोग कर सकेंगे। इसमें जो है 12th के बाद जो है बीएड कर सकेंगे, जो कि 4 साल का होगा। 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और आपका जो है 1 साल का बीएड इंक्लूड करके दिया जाएगा, तो ये 4 वर्षीय हो जाएगा आगे चलकर। लेकिन यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में चर्चा हो रही है। सीईटी बीएड 2024 की बात हो रही है। आयोजन एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया गया है, जो कि दरभंगा में है। राजभवन द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को एंट्रेंस टेस्ट और नामांकन की प्रक्रिया आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान बनाया गया है। और यहाँ पे बता दें कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति हैं संजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को राज्य नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर बीएड नामांकन प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। तो जिन छात्रों को इस बार बीएड करना है 2024 से 26 के सेशन में, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। सीईटी आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि 2024 से 26 के सेशन के लिए आप एग्ज़ाम देंगे। अब ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट 1 से 2 राउंड या 3 राउंड तक भी जाता है। अगर कॉलेजेस की सीटों की संख्या नहीं भर पाती है तो ये 3 राउंड तक भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट किए जाते हैं। अच्छा, ये कब से आएगा? तो देखिए, मार्च के दूसरे हफ्ते में, यानी कि अभी ये पहला हफ्ता चल रहा है, अगले हफ्ते हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया जाए। यहाँ पे आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं हैं। अभी पिछले साल यहाँ पे 14 विश्वविद्यालयों के करीब 342 कॉलेजों की 37,350 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया हुई थी और इस बार भी ये प्रक्रिया जो है लगभग 340 से अधिक कॉलेज, यानी कि 300 से भी अधिक ये कॉलेजेस हैं, जहाँ पे इस बार फिर से 37,000 या उससे अधिक, ये मान के चलिए ये सीटों की संख्या रहती ही है, तो 37,350 जो सीटें हैं, इन सीटों पर नामांकन करने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ कॉलेजेस को यहाँ पे बैकलिस्ट किया गया है, जिससे कि वहाँ पे एडमिशन आपको नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, उनके सूची मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है 37,000 सीटों पे आपका नामांकन होगा। अच्छा, राजभवन के द्वारा संबंधित कॉलेजों की सूची की जाँच के लिए मंगाई गई है और जाँच में जो कॉलेज नामांकन में मापदंड को पूरा नहीं करते हैं उन्हें प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। कॉलेज में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं जरूरी है,
साथ नए सत्र के NCTE की मान्यता भी ज़रूरी है। अब NCTE का जो भी यहाँ पे गाइडलाइन होता है उसी के अनुसार, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं पहले B.Ed करते थे, क्योंकि वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए पढ़ा सकते थे, लेकिन अब ये NCTE ने अपना एक गाइडलाइन जारी कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें आप 1 to 5 में यानी कि प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते। कक्षा 6 से कक्षा 12, 8 और कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए अगर आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे B.Ed की योग्यता रखनी है। जैसे कि क्या होता है, देखिए मैं आपको एलिजिबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा कि अगर आप कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनते हैं तो आपको देखिए 12th के पास होने के बाद DLED भी आप लोग कर लेते हैं और फिर आपको जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे क्या होते हैं तो शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन 6 से 8 में ही आपको बता दें कि ग्रेजुएशन प्लस B.Ed आपका ज़रूरी होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस B.Ed यानी कि ग्रेजुएशन यहाँ पे मस्ट हो जाता है आपका होना। आप पास हैं तो आप जो है यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो होगी बात 6 to 8 के लिए। वहीं पे कक्षा 9 से 10 के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप अपने जो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन जो आपका B.Ed होता है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, CET 2024-26 का CET B.Ed है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये सेशन है इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये कक्षा 9 से 10 के लिए आप योग्यता यहाँ पे धारण कर लेंगे अगर ये B.Ed आपका कंप्लीट होता है तो। कक्षा 11 से 12 में भी B.Ed की मान्यता मांगी जाती है, लेकिन कक्षा 9 से 10 में ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए आपका। अब इसके बाद जब आप पास कर जाते हैं एग्जामिनेशंस को तो आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होती है। जैसे कि अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक सीटेट पेपर 2 का पास होना ज़रूरी है। अगर आप सीटेट पेपर 2 पास कर लेते हैं और प्लस आपने B.Ed प्लस ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे योग्य हो जाते हैं 6 to 8 के लिए। उसी तरह यहाँ पे जो है कक्षा 9 से 10 के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस आपका पात्रता परीक्षा यानी कि अब जो होता है ये बिहार सरकार लेती है, तो इसमें आपको STET का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। उसी तरह फिर क्लास आप 11-12 की अगर बात करते हैं यानी कि 11-12 में जाते हैं, प्राथमिक शिक्षक बनते हैं उच्च माध्यमिक में, तो आपको यहाँ पे जो है B.Ed के साथ साथ देखिए ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए आपका, पहले तो है ना, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। B.Ed के साथ साथ आपका आगे मास्टर्स का भी क्वालिफिकेशंस मांगे जाते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो ही आप जो है 11-12 की कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पे सारी चीज़ें। एडमिशन को लेकर यहाँ पे 37,000 सीट दिए गए हैं। अब इसके लिए जो सूची मंगाई गई है कॉलेजों की, ये 340 या 42 हो सकती है, उससे घट बढ़ सकती है अभी, है ना। तो ये आपका सूची आने के बाद यहाँ पर अगला हफ्ता यानी कि मार्च में ही अगले हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा अप्लाई करने को लेकर। तो ये सारी प्रक्रिया हैं, सारी मापदंड पूरा करते ही उन्हें प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा जो कॉलेज अनलिस्टेड होंगे, है ना। और कॉलेज में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जरूरी हैं। साथ ही साथ नए सत्र के लिए NCTE का जो गाइडलाइन है वो मान्यता जरूरी है, तभी नामांकन के लिए कॉलेजों की सूची शामिल किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अगले सप्ताह तक नामांकन शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि आपको फॉर्म जो है CET का जो है CET B.Ed 2024-26 का जो सेशन है इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 24-26 के लिए तो इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से इस बार की जाएगी और इस सत्र को समय पर पूरा करने का संभावना बताया गया है। तो ये खबर देखिए दैनिक भास्कर से आया हुआ है जो कि हमने अब तक साझा किया है और जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आप तक साझा करेंगे। आप भी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके मॉक टेस्ट हम लोग अवेलेबल करा देंगे एजुकेशन की के, जी हाँ, ऑफिशियल एप्लीकेशन पे भी। जय हिंद।